गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत है, पर हर मंत्र की उपासना करने का एक विधान होता है। वो विधान ठीक ठीक नहीं करेंगे तो उसमें व्यवधान उपस्थित हो जाएगा। आज तो गायत्री मंत्र के उच्चारण में भी शुद्धि नहीं है। ऐसे ही बस तथाकथित पंडित कहलाने वाले व्यक्ति और दूसरे आर्य समाज के दूसरे भक्तजन गायत्री मंत्र को ऐसे मोड़ तोड़ कर बोलते हैं, भैया आश्चर्य होता है, क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली परम वैज्ञानिक मंत्र है, परिमार्जित मंत्र है, इसको क्यों खराब कर रहे हो। कैसे बोलते हैं जनसाधारण, उनको समझाया नहीं जाता। ओम भूर्भुवः, अरे भाई कहाँ है, कहाँ लिखा है। प्रचोदयात्, भाई प्रचोदयात् शब्द है, प्रचोदयात् बड़े नियम, अरे भाई ई की मात्रा तो मैं है ही नहीं, कैसा अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो मंत्र कैसा प्रभाव दिखाएगा अपना, कैसे उसके अंदर से अलौकिक शक्तियां उत्पन्न होंगी, असंभव बात है। इसलिए श्रीमान जैसा उच्चारण है, जो शब्दावली लिखी हुई है, जहाँ विसर्ग हैं, वो वैसा ही बोलिए। वास्तव में हमारा उच्चारण ठीक नहीं है। जिह्वा का व्यापार किया जाता है संस्कृत व्याकरण को, शब्दावली को बोलने के लिए, अंग्रेजी को बोलने के लिए। कैसे बोलते हैं वो बाहर के विदेशों के व्यक्ति अंग्रेजी, और हमारी बोलने में वो बात नहीं आती। वो कैसा ठसके के साथ बोलता है। वो अगर सुनिए ध्यानपूर्वक तब आपको बोलना आएगा। उसमें जिह्वा का व्यापार, कोई भी शब्द बोलने के लिए बड़ा भारी विज्ञान है, ग्रामर है, जिसे व्याकरण कहते हैं। उसको ठीक प्रकार समझिए, कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है। वह बोलते हैं वह, वरेण्यम। अगर वह बोलना है तो वकार से दंतोष्ठम, वकार तब बोला जाएगा, तब शुद्ध बोला जाएगा जब दांत होठ पर, नीचे वाले होठ पर लगेंगे। वह बोल दिया आपने गलत, ये उच्चारण ठीक नहीं है श्रीमान। नहीं, गले एकु है, विसर्जन्याम कंठा, ये सब कंठ से बोले जाएंगे, ये नियम है। इसलिए आप वो नियम, सर्वसाधारण जनता जनार्दन वो नियम नहीं जानता है। हम सब विद्वानों का कर्तव्य है कि वो उस शब्दावली को बोलने का ढंग बताएं, तब मंत्र शुद्धि, मंत्र सिद्धि होती है। मंत्र शुद्धि नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं है, तो थोड़ी देर चलकर रुक जाएगी। ऐसे ही मंत्र विज्ञान की बात है, ऐसा अंधेर मत करिए, नहीं तो ये सब मंत्र विज्ञान झूठा हो जाएगा। गलती मेरी, आपकी, उपासना करने वालों की, विद्वानों की और उच्चारण करने वालों की। श्रद्धावान लोग तो करेंगे, पर भैया वो कुछ नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सारी उम्र होगी गायत्री मंत्र का जप करते करते, हो कुछ नहीं रहा है। ए भैया ऐसा अंधेर मत करो, आप समझो, विद्वानों से पूछो और उसका ठीक उच्चारण करो, ठीक विधि करो। गायत्री मंत्र का संकल्प नहीं करोगे, न्यास नहीं करोगे, सिद्धि शक्ति उत्पन्न तब होती है जब साधक मंत्र में बन जाता है। न्यास का मतलब ये है, मैं ऐसे ऐसे उंगली करके गायत्री मंत्र का अक्षर बोल बोल कर अपने आप को मंत्र पूत कर रहा हूँ, मंत्र से आवेशित कर रहा हूँ, मंत्र मैं हो गया हूँ। और फिर उच्चारण किया जाता है, जप किया जाता है, ऐसे बैठकर। ज्ञान चाहिए, गायत्री मंत्र के द्वारा अद्भुत प्रकार का परम उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होना निश्चित है। इसलिए श्रीमान इस ज्ञान मुद्रा में बैठकर गायत्री मंत्र का, पहले तो सारी मुद्रा करनी पड़ेंगी आपको, 24 मुद्राएं करनी परम आवश्यक है, वो समझ लीजिए।
सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकंजलि शकटम यमपाशम ग्रंथितम चोन्मुखो चोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम मत्स्यम कूर्मम बाराहकम सिंहाक्रांत महाक्रांत मुग्धरम पल्लवम। इस तरह से ये 24 मुद्राएं श्रीमान भक्तजनों साधकों हो गई और ये बार बार त्रिकाल संध्या की आवश्यकता है। और मध्य रात्रि में अगर और ऊंचा उठना चाहते हैं तो तुरीय संध्या मध्य रात्रि के समय, उसका तो कहना ही क्या है। हमारे ऋषि मुनि दिन नहीं रात्रि, उन रात्रि में जागते थे। ये रात्रि में जागरण का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही गायत्री जब स्नान आदि करके शुद्ध होकर शुरू हो जाता था और यज्ञ आरंभ हो जाता था। यज्ञ से जब गायत्री मंत्र में और तीव्रता शक्ति प्रदीप्त हो जाती है गायत्री मंत्र की और साधक जागृत हो जाता है अंदर से। जब मंत्र जागृत हो जाए तो ऐसा दिव्य प्रकाश उपस्थित होता है कि आनंद सारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और सारा शरीर का तो कहना ही क्या है। आपका जो स्थान जिसमें गायत्री मंत्र, मैंने ऐसे ऋषियों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवनदत्त जी महाराज को नरोरा आश्रम में देखा है। वो साक्षात गायत्री की मूर्ति थे और दिव्यात्मा थे और उनके द्वारा सांग वेद महाविद्यालय बनाया गया। गायत्री के उपासक हजारों से भी ज़्यादा व्यक्ति तैयार किए उन्होंने और ज़बरदस्त गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार गायत्री मंत्र के आज भी बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो गायत्री मंत्र के प्रचार में, उच्चारण की समझाने में और गायत्री मंत्र की शक्ति सामर्थ्य बताने के लिए प्रत्ययशील हैं। धन्यवाद है उन सबका। गायत्री मंत्र को आप समझिए और उसके विभिन्न प्रयोग हमारे पास उपस्थित हैं। नियमित रूप से हमारे आश्रम में गायत्री मंत्र का यज्ञ होता है, दूसरे मंत्रों का भी किया जाता है और गायत्री मंत्र का शुद्ध स्वरूप सिद्ध यज्ञ मंत्र संग्रह नामक पुस्तक में हमने व्यवस्थित कर दिया है और उससे भी ज़्यादा गायत्री मंत्र को जानना पराविद्या गायत्री मुद्रा विज्ञान नाम की पुस्तक में उपस्थित है और उसमें तो बहुत ज़्यादा हमने किस ऋषि ने क्या किया, गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के कौन कौन से देवता हैं और उनके द्वारा क्या क्या कुछ प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र से बहुत बड़ा संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार गायत्री मंत्र हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रदीप्त स्तंभ है। गायत्री संस्कृति, गायत्री विज्ञान से भारतीय संस्कृति को आच्छादित किए हुए है और इसके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। गायत्री मंत्र जब किया आपने 108 बार कितना किया, जो कुछ भी वो करने से आपको शक्ति प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र से ही भगवान सूर्य की उपासना होती है, उनको ऐसे करके जल दिया जाता है। गायत्री मंत्र अद्भुत है। भगवान सूर्य से उसका सवितुर देवता गायत्री मंत्र अस्य श्री गायत्री मंत्र से सवितुर देवता गायत्री छंदा विश्वामित्र ऋषि, ये सब इसलिए आप भगवान सूर्य का प्रदीप्त प्रज्वलित प्रकाशित ज्वाजलमान प्रकाश अपने हृदय में वैराग्य मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठकर गायत्री मंत्र का ध्यान करिए, जप करिए, मनन करिए। और जैसा मैंने बताया आपको, जप 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, आंशु और वाचिक। वाचिक और आंशु थोड़े प्रकार का प्रभाव होता है। मानसिक जब साधक आरंभ करता है तो वो आंतरिक उच्चारण होता है, बड़ी जबरदस्त सारे आपकी ब्रह्मांड के अंडपिंड सिद्धांत के अनुसार वेद के जो सब यमन मात्र ब्रह्मांड दिखाई देता है
उसका छोटा सा प्रतीक मेरा आपका शरीर है। ये जगह जगह तुलसीदास जी ने और कबीरदास जी ने हमें ऐसा विवरण दिया है। अनेक अनेक ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने ये बताया है और सब जानते हैं। जैसा ब्रह्मांड है उसी का इस पिंड रूप में सब कुछ आविर्भाव है। सूर्य चंद्र, दोनों नाग आपकी सूर्य चंद्र हैं। ये सब सूर्य चंद्र नक्षत्र ऋषि मुनियों का देखिए तो सही। ऋग्वेद जब लिखा गया कितने साल पहले, लाखों साल, अरबों साल पहले लिखा गया। आप इस बात को मैथोलॉजी कह देते हैं बाहर के लोग, गलत है। वेस्टर्न साइंटिस्ट भी ये कहते हैं, अब जब उन्हें कुछ नहीं मिला खोज करने पर भी, इस साल से 75,000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। वहां सब कुछ, वो कैसे आकाश मंडल का निरीक्षण किया उन्होंने, कितनी दूर है, कितना है, कितनी स्पीड है किसी ग्रह की, वो किस प्रकार चलता है, कब वक्री होता है, कब उल्टा होता है, कब सीधा होता है, वो सारी बातें कितनी दूर है यहाँ से, वो सब मेंशन कर दिया गया बिना किसी टेलीस्कोप के। हुआ ये कि समाधि स्थिति में जाकर इस खोपड़ी आपकी ब्रह्मांड है और इसके आंतरिक सूक्ष्म स्थितियों में जाकर समाधि की, वो सारे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर लिया और कौन ग्रह कहाँ, कितनी दूर, कैसे उसकी गतिविधि क्या है, वो सब, कौन सा ग्रह किस ग्रह से कितना दूर है, कौन किसकी परिक्रमा कर रहा है, कौन किस प्रकार, सारे ग्रह ध्रुव से बंधे हुए हैं। पहले सूर्य, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा, मंगल, सूर्य के चक्कर काटते हैं ये बाकी शेष 6 ग्रह। और इस प्रकार वो सूर्य ध्रुव का परिक्रमा करता है, उल्टे प्रकार से करता है। हम क्लॉकवाइज करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज। इससे मालूम होता है कब पड़े होती है, कब क्या होता है। विज्ञान बहुत ज़्यादा, ये ज्योतिर्विज्ञान इतना बढ़ गया, वो इस गायत्री विज्ञान से के संबंध रखता है और इसके द्वारा ये मालूम हुआ गायत्री विज्ञान बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और सूर्य इसका जन्मदाता है, सूर्य ही के प्राण है, सूर्य ही, आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य की दिव्य प्रार्थना की गई है और उससे मालूम होता है सूर्य ही सारे संसार का प्राण है और सूर्य को ही गायत्री मंत्र का देवता माना गया। सूर्य की उपासना के गायत्री मंत्र से ज़्यादा कोई बड़ा मंत्र भगवान सूर्य की दिव्य उपासना के लिए है ही नहीं। और गायत्री मंत्र से को उपासना करके, सिद्धि करके, शक्तियाँ, अतुल शक्तियाँ भगवान सूर्य की तरह सारे संसार को प्रकाशित किया जा सकता है। अपनी संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाएं हर साधक पूरी कर सकता है। वो सांसारिक हैं, आध्यात्मिक हैं, या अधिदैविक हैं, आधिभौतिक हैं। ये संपूर्ण आपकी सांसारिक व्यापारिक समस्याओं को भी गायत्री मंत्र के उपासना अनुष्ठान से, साधना करके, जप करके, यज्ञ करके पूरा किया जा सकता है। आपकी आपत्तियों को दूर करने के लिए भी गायत्री मंत्र के अनुष्ठान, उसका यज्ञ उपस्थित है। सारे विधि-विधान कि कैसी मुसीबत, बुद्धि को, बच्चे की, अपनी किसी की बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए, जिससे उसे पूर्वाभास होने लगे, ऐसी अतीन्द्रिय ज्ञान का उदय आदमी के अंदर हो जाए, वो बात भी गायत्री मंत्र की उपासना के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कैसी कौन सी विधा है, ऐसा कौन सा संकट है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो गायत्री मंत्र के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, पर उसकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। वो हम करें किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, जिससे सामने वाला आपकी तेज के आगे पस्त हो जाए, ऐसा भी विधान है। और जिससे आप में एक ऐसी प्रतीत भावना, प्रचलित भावना आ जाए करने वाले साधक के अंदर कि संसार में उसका यश फैले और उसकी बुद्धि का बहुत बड़ा यश प्राप्त हो सके उसको। गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत है, उसके कितनी विधि विधान हैं, एक नहीं 1000 से भी अधिक उसके अलग अलग विधान हैं और अलग अलग मुद्राओं में
करने से गायत्री मंत्र का अलग प्रभाव होता है। गायत्री मंत्र के जप करने के पश्चात हर व्यक्ति को गायत्री को प्रदीप्त करने के लिए सुरभि ज्ञान वैराग्य योनि शंख पंकज और लिंगम निर्वाणकम, ये 8 मुद्राएं जप के अंत में प्रदर्शित करने साधक को परम आवश्यक है। ये गायत्री की मुद्राएं आदमी को प्रदीप्त कर देते हैं। ये 32 हो गई, ईंट की हड्डी के 32 टुकड़े इस गायत्री की 32 मुद्राओं से स्वच्छ हो जाते हैं, प्रदीप्त हो जाते हैं। सारी शक्ति आदमी के मेरुदंड में है। ये महत्वपूर्ण विज्ञान है, इतना विज्ञान है 2-4 घंटे भी बोलें तो इससे आपको शांति, तसल्ली और आपकी सेटिस्फेक्शन हो सकेगी। और ये गायत्री की अद्भुत माया है, अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत संस्कृति है। गायत्री संस्कृति अलग ही है अपने आप में, जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति पर आच्छादित है। ये गायत्री मंत्र के संबंध में जितना बोला जाए उतना थोड़ा है। गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति का, वेदों का बहुत बड़ा देन है और इसके द्वारा हम सब प्रकार समृद्ध हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश गायत्री यज्ञ आप नहीं कर पा रहे हैं, केवल गायत्री जप करते हैं, तो 7 दिन तक 6 दिन तक गायत्री जप अपने घर में करिए। और हमने हमारे आश्रम की तरफ से गायत्री यज्ञ करने के लिए हर रविवार को आप सुबह 7 बजे से 9 बजे के मध्य आ सकते हैं। यहाँ गायत्री का अग्निहोत्र, गायत्री की ठीक विधि सब कुछ आपको बताई जाएगी। कुछ भी आवश्यकता नहीं, नहा धोकर पवित्र होकर आइए और गायत्री यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आपका कल्याण होगा। आपको इस स्थान से सब कुछ गायत्री के संबंध में प्राप्त हो सकेगा। आपका भाग्य उदय होगा। गायत्री आपके भाग्य उदय में 4 चांद लगा देगी और इसके द्वारा बहुत कुछ, जो कुछ चाहते हैं आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं अनिल श्रीवास्तव, चीफ एडिटर सेतु ग्रुप। मैंने यहाँ पे एक तरह से शांति की तलाश में आया था और यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि जहाँ मैं उलझा था अपने कामों में, उन कामों में मुझे धीरे धीरे शांति मिलनी शुरू हो गई। हर उलझे हुए काम सुलझते चले गए। और यहाँ पर यह भी देखा कि एक सामूहिकता, एक प्रेरणा, इसका स्रोत देखा मैं गुरुजी का। गुरुजी हर को एक तरह का प्यार देते हैं और इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। और यहाँ पे जो साप्ताहिक हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसे वैज्ञानिक तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। आज के युग में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसके महत्व है। एक मोरल लॉ जो हमें हर कामों के लिए मोटिवेट करती है। जब भी हम जिंदगी के आभातापी में थक जाते हैं, कहीं तलाश नहीं मिलती है, तो हमें इस तरह के आश्रम की सख्त जरूरत होती है। और ख़ास करके आज की आधुनिक युग में जब हम कम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, हमारे साथ कई प्रॉब्लम होती चली जा रही है, उस परिवेश में इस तरह की आश्रम और इस तरह गुरु जी का योगदान, इस तरह की काफ़ी ज़रूरत होती है। खास करके यहाँ पे जो सुबह में योगाश्रम कराए जाते हैं, योगा कराई जाती है। सर्वाइकल, खुद मैं सर्वाइकल प्रॉब्लम से पीड़ित था, ऑपरेशन के लिए अस्पताल में था, ऑपरेशन होने वाला था। तो मैंने यहाँ पे संपादक जो आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, इनसे मैंने बात किया। इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और उससे मेरी प्रॉब्लम कहाँ चली गई, 75% रिलीज हो गया। और आज भी मैं यहाँ पे सुबह में आ करके योगा लाभ ले रहा हूँ। सुबह में योग सीखता हूँ और साप्ताहिक कभी कभी जैसे समय मिलता है मैं चलाता हूँ। आज भी मुझे हवन करने नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे एक तरह से खींचा हुआ चलाया और तीसरे अध्याय से मैं हवन में बैठ गया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ऐसे भी कभी कभी जब अशांत महसूस करता हूँ तो मैं यहाँ करके एक शांति महसूस किया और गुरु जी के पास समस्या का कई समाधान मिला। इनकी मुद्राएं जो है मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, खास करके अपने कार्य के समय में।